और दीगर और जो शोबे हैं? जी हाँ, तमाम डिपार्टमेंट में हमारे जो है वर्कर काम कर रहे हैं और अपने जो मुलाजमीन हैं उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है उनको जो है ना रिजॉल्व करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। जो वर्कर्स हैं उनके मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ होते हैं, तो इन इश्यूज़ के हल के लिए आप लोग इक़दाम करते हैं? जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट से, जो अफसरान से उन्हें मसाइल होते हैं, तो उनके हल के लिए आप लोग काम करते हैं? बिल्कुल, इन्हीं के हल के लिए हम काम करते हैं और ज़ाहिर है कि ये जो एडमिन जो होते हैं मेन, वो होते हैं, उनसे बात किया जाए। एडमिन के जो हेड होते हैं वो होते हैं ज़ाहिर है हमारे डायरेक्टर हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं। इसके अलावा उसके ऊपर जो है डायरेक्टर जनरल होते हैं। पाकिस्तान कलर एसोसिएशन आपका पाकिस्तान, इसके हवाले से मुख्तलिफ गुफ्तगू हुई और आपकी शख्सियत का एक बड़ा नुमाया पहलू हमने देखा है। यकीनन जहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो रही है, आपके ऐप्का के हवाले से जो आपकी परफॉर्मेंस है उसकी बात हुई, लेकिन एक दूसरा बड़ा एक अहम पहलू जो हमने देखा, आप बहुत अच्छे वोकलिस्ट भी हैं, गुलकारी भी आप अच्छा करते हैं और कई इवेंट्स में यकीनन हमने आपको देखा है, अच्छी परफॉर्मेंस है। ये बताएंगे ये कब से ये सिलसिला और ये मतलब कब से क्या सिलसिला है? क्या कोई बाकायदा आपने इसकी रियासत की है? क्या मामला है? ये सिंगिंग का जो शोबा है ये हमने तकरीबन कोई हमें 30 साल हो गए। बचपन से हमें इसको शौक़ था और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और इंडियन दोनों गाने। तो पाकिस्तानी गानों में ज़्यादातर मैं अहमद रुश्दी को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, गाता हूँ। और इंडियन गाने में पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं बिल्कुल, अहमद रशीद साहब तकरीबन 30 साल पुराना, लेकिन ये कि तकरीबन 30 साल गाने के बाद 20 साल का वक्फा भी है, यानी सन दरमियान में वक्फा भी रहा। जी हाँ, सन 2000 से लेकर 2020 तक ये गैप था। उसके बाद 2021 से मैंने दोबारा स्टार्ट किया और रिसेंटली मैं एक अभी रिजवी शोबिज़ से जुड़ा हूँ, उसके साथ मैं सिंगिंग करता हूँ, उस ग्रुप में हूँ, उसका मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ। उसकी जो हमारी चेयरपर्सन है बीना रिजवी बाजी है, उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया हुआ है और जहाँ पे भी कराची में फंक्शन होते हैं मुख्तलिफ, वहाँ मैं जाता हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि लोग पसंद करते हैं। अब ये जो सिंगिंग का एक चीज़ होती है ना, ये रचा बचा होता है अंदर, यानी ये कह लें कि बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ होता है। और बस ये है कि उसके अंदर निखार के लिए जो है मुख्तलिफ उस्ताद या रियाजत वगैरह, उससे मज़ीद निखार आ जाता है। जी हाँ, लेकिन ये कि मैं आपको बताऊं कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है इस फील्ड में। अच्छा, ये बड़ी बात है, बेगर उस्ताद के माशाल्लाह आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। बस असल में जो किसी को पसंद करता है, चाहे वो सिंगर हो चाहे कोई भी, तो कोशिश करता है कि जो है ना उसको कॉपी करने के लिए कोशिश करता है और इस पर अल्लाह ताला उसको कामयाब भी करता है। यही वजह है कि अल्लाह ने मेरी आवाज़ में शायद, ये तो अब ऑडियंस बताएंगे जो देख रहे होते हैं, तो वो मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं। ज़्यादातर मैं रुश्दी के गाने गाता हूँ पाकिस्तान में, और इंडियन में मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार की आवाज़ ज़्यादा है। बाकी हर तरह के गाने गाता हूँ, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो पाकिस्तानी सॉन्ग को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, ज़्यादा गाता हूँ। अहमद रुश्दी साहब हैं, मसूद अहमद के भी गाने गाता हूँ मैं, इखलाक अहमद के भी गाता हूँ, लेकिन अहमद रुश्दी जो है वो मेरी जान है, तो मैं कभी भुला नहीं सकता। और इसी तरीके से जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर आपको पता है कि वहीद मुराद साहब के गाने पिक्चराइज हुए, तो वहीद मुराद साहब को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और उनके गाने ज़्यादातर आप मेरे अगर देख रहे होंगे, आप भी हमारे प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में आए थे। बिल्कुल, वहीद मुराद साहब की आपने बात की और क्या ज़बरदस्त चॉकलेटी हीरो कहा जाता है उन्हें। जी बिल्कुल, हेयर स्टाइल भी वहीद मुराद साहब का ही करते थे और जब उनका इंतकाल हुआ गालिबन 83 में हुआ शायद, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आप यकीन मानें कि मुझे उनसे इतनी मोहब्बत आज भी है कि मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। ये मोहब्बत तो सर फिर यकीनन अगर ये कहा जाए कि इस मोहब्बत का भी तकाजा ये कि यकीनन आज जिस तरह से इंटरव्यू हो रही है, हम सब की दुआ, वहीद मुराद साहब, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद। आमीन आमीन सुमा आमीन। वहीद मुराद साहब के लिए मैं भी बहुत दुआएं करता हूँ और वो एक हमारे पाकिस्तान के ऐसे लीजेंड हैं, एक सरमाया थे। तो उनके गाने भी चल रहे हैं, उनके स्टाइल लोगों ने अभी तक भूला नहीं है और उनके लिए मैं बहुत दुआएं करता हूँ। और मेरी कोशिश यही होती कि जितनी भी मेरी सिंगिंग हो, उनमें से अगर मैं 100 गाने गा रहा हूँ तो 90 गाने मेरे वहीद मुराद साहब के ऊपर जो पिक्चराइज हुआ और जो अहमद रुश्दी साहब ने गाए, ख़ासतौर पर अहमद रुश्दी साहब को मैं कभी नहीं भूल सकता और वहीद मुराद साहब को जो पाकिस्तान में, बस अल्लाह ताला इन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह की टैलेंट की कमी नहीं, बहुत टैलेंट है हर शोबे में बता दूँ है
यहाँ मसला ये होता है कि एक तो ये कहते रिश्तेदारी आ जाती है, जान पहचान आ जाता है, फिर इसके अलावा और दूसरे मामलात होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि टैलेंट में जो भी आ गया है, टैलेंट को प्रमोट करना जिसका चाहिए। भी हो, चाहे वो कोई भी हो, आप उसको आगे लाएं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हर सतह पे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, तमाम चीज़ों स्पोर्ट्स के शोबों में, कि मैं तमाम शोबे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, सिंगिंग में ले लें या फिल्मी लाइन में ले लें या इदारे में ले लें, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट है, पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है अगर इंसाफ से काम किया जाए और लोगों में उसके टैलेंट के मुताबिक, उसके अहलियत के मुताबिक उसको काम दिया जाए। टैलेंट को आगे लाएं, क्योंकि जब आप टैलेंट को आगे लाएंगे किसी भी शोबे में तो पाकिस्तान का नाम होगा। पाकिस्तान तो हम तरक्की करेगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा। जब पाकिस्तान है तो हम हैं। यही वजह और कुछ भी नहीं। और ये कि लोगों को मेहनत दोबारा, इन्वेस्टर्स की भी कमी, इन्वेस्टर भी की, बिल्कुल इन्वेस्टर जो एक जज्बा लोगों को वतन के लिए था, शोबे के लिए था, फनकारों के लिए था, वो शायद कमी हो गई। वो नहीं है। वतन से मोहब्बत अगर आपको होगी ना, तो तमाम चीज़ आप जो भी काम करेंगे ना, उस पर निखार आता रहेगा, बढ़ते रहेंगे। वतन से मोहब्बत ज़रूरी है। पाकिस्तान से जितनी आप मोहब्बत करेंगे, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि मैं पाकिस्तानी गाने ज़्यादा गाता हूँ, क्यों? उसकी वजह कि मोहब्बत है ना। अगर हमें इस मुल्क से मोहब्बत है तो इनकी हर चीज़ से मोहब्बत होगी। नेगेटिव को छोड़ दें, वो तो एक चलता रहेगा, लेकिन जो पॉजिटिव है, हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के अपने फिल्मों को हमें प्रमोट करना चाहिए। अपने और हमारे फिल्म इंडस्ट्री है, उनको चाहिए कि अच्छे राइटर लाएं, अच्छी स्क्रिप्ट दें वहाँ से। मुझे तलाश थी जिसकी, वो हम सफ़र तुम हो, मेरे हसीन ख़यालों की रहे गुज़र तुम हो। मुझे तलाश थी जिसकी, वो हम सफ़र तुम हो, मेरे हसीन ख़यालों की रहे गुज़र तुम हो। मुझे तलाश थी जिसकी। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बस ज़रूरत है या कमी महसूस की जाती है तो वो इस बात की कि पाकिस्तान के जो सरकर्दा लोग हैं वो पाकिस्तान से हकीकी मानों में मोहब्बत करें और साथ ही साथ जो यहाँ के टैलेंट है उसको प्रमोट करने में अपना हकीकी और फ़ाल किरदार अदा करें। तो यकीनन पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा, यकीनन उसका मेयार भी बुलंद होगा और हम तरक्की के राहों पे गामज़न हो सकेंगे।